सिद्दीका, मैं नीचे गई ना तो अम्मा ने सारी तैयारी कर ली थी, सिर्फ बाहर से खाना मंगवाना रह गया। हाँ, फजल भाई के किचन से ना। पता नहीं अम्मा ने इतना बखेरा क्यों फैला रखा है। वो लोग कौन से अजनबी हैं? जैनी बाजी, आपकी शादी की तारीख तय कर रहे हैं तो साल वालों को अच्छा खाना खिलाना तो बनता है ना। तो अब्बा किसी की भी नहीं सुनते। बहुत अच्छा करते हैं, खास तौर पर आपकी ना सुन के। तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा नहीं चलने लगी है? अच्छा चले बताएं, क्या पहन लिया आप? मैं सोचो इस्त्री कर लूं। अपना तो कर दिया है और बस अम्मा का करने जा रही हूँ। मैं खुद कर दूंगी, तुम रहने दो। जब मैं कह रही हूँ मैं कर दूंगी तो निकाल कर दे देना मुझे। ये इस्त्री कर देना भाई, ये पहनूंगी मैं। ये पहनेंगी आप? हाँ तो अच्छा तो है। खुदा के लिए जैनी माजी, आज तो कुछ ढंग का पहन ले। क्यों अम्मा अब्बा की बेइज्जती करवा रही हैं? देखा, मेरी बारात नहीं है आज। वो दिन भी आ जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा चले छोड़े, मैं खुद आपके लिए कोई जोड़ा निकाल देती। मैं कोई भरा हुआ सूट बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। पहन लेना मेरे लिए प्लीज। मैं चाहती हूँ आज आप बहुत खूबसूरत लगे, सबको लगे कि आज आप बहुत खुश हैं। सिद्दीका, मैं अभी इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। ड्रामे हैं ड्रामे, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। मैं बाहर से खुश ना होने के ड्रामे कर रही हूँ। आ गई दिल जलाने के लिए। कहो तो चली जाऊं। अब्बा ने फोन किया था फजी को और अम्मा ने 10 बार मुझे फोन किया था, इसलिए आई हूँ। हाँ तो बहन समझकर बुलाया है कि बहन बनकर खुशी का मुजाहरा भी कर दे। अपने दिल के बुग़्ज़ और हसद को एक तरफ रख दे एक दिन के लिए प्लीज। सिद्दीका, तुमसे चुप नहीं रहा जाता। चली गई ना वो नाराज होके। हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? शादी हो गई है खुद की, लेकिन अब तक आपसे बुग़्ज़ हसद सब लेकर बैठी हुई है वो। अब नीचे जाके देखना कितना फसाद खड़ा करेगी वो। अच्छा आप उन्हें रहने दें, मैं आपके लिए जोड़ा निकाल रही हूँ और इसको तो रखूं। तो बेटा अब सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, काम भी अच्छा चल रहा है। क्या जम के बैठे हुए हो यहाँ पे? उठो चलो। क्या हो गया बेटा? मेरे दिल में तो बुग़्ज़ है ना, आपकी बेटी की खुशियों से जलती हूँ मैं, तो मैं आई क्यों हूँ यहाँ पे? और तुम चलो उठो, जम के बैठे हुए हो, महफिल जमाई हुई है यहाँ पे। बेटा आखिर हुआ क्या है? बताओ तो सही, तो गुस्से में क्यों हो तुम? अरे छोड़े अम्मा, आपकी ये दोनों बेटियां खड़े खड़े मुझे इतनी बातें सुना देती हैं। ये तो मेरा ज़र्फ है कि बर्दाश्त करती हूँ, सुन लेती हूँ। आपको जो कहा है मैंने कहा है, जैनी बाजी को बीच में ना लाए। ये तो दूध की धुली हुई है ना, इससे कुछ ना कहूँ बस। सिद्दीका तुमसे चुप नहीं रहा जाता, शाम में मेहमान आने वाले हैं, हर बात बोलना जरूरी है। अम्मा इनकी जलन खत्म नहीं होती है। जैनी बाजी के लिए दिल में मैल भर रखा है, तो आपकी शादी भी हो गई है। छोड़ दे पीछा जैनी बाजी का, बस जाने दे इनका घर। तुमसे खामोश नहीं रहा जाता? हर बात पे बोलना जरूरी है क्या? खामोश रहा करो। साबरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है बच्ची के साथ।
बाबा जान, आपने इसकी जबान देखी थी कैसी चल रही थी? अम्मा, आपने बचपन से आज तक तो हम पे हाथ नहीं उठाया, और आज आपने अच्छा मैं चलता हूँ। अरे फजल बेटा, अरे बेटा तुम तो बैठो, बच्ची है, बहन से खफा हो गई है। दुकान पहुंचना था, कुछ जरूरी काम था, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन रात में तुम टाइम पर आ जाना। हाँ हाँ जी जी जरूर। देखो बेटा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें ज़ैनी के हर फंक्शन में आगे आगे रहना है। जी अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत ही तमीज और तहजीब वाला लड़का है ये। हाँ भाई, बदतमीज तो मैं ही हूँ। वो तो है। अपनी हरकत देखी थी तुमने? जाओ साबरा, जाके मनाओ उस मासूम बच्ची को। अच्छा नहीं किया तुमने, थप्पड़ मार दिया उसे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं खुद चल के देखता हूँ। अब उस छोटी के नखरे उठाए जाएंगे। अच्छा ना मेरी जान, बस कर दो, कब से रो रही हो? गलती तुम्हारी भी तो थी ना, क्यों चलाई अम्मा के सामने जुबान? आप भी बस मुझे ही कहती रहे। अच्छा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा मेरा बच्चा। चलो उठो, चलो मुंह धो लो अपना, आ जाओ। भाई मेरी प्यारी बेटी मुझसे नाराज है? नाना अबू आप बैठे। क्या नाराजगी की वजह जान सकता हूँ? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो अपनी माँ से नाराज हो? देखो बेटा, क्या हो गया अगर माँ ने एक थप्पड़ मार दिया तो? देखो ना, मैं तो अपनी माँ को अब तक याद करता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बस वो मेरे पास आ जाए। बेशक 10 थप्पड़ मारे मुझे, लेकिन मैं सर नहीं उठाऊंगा। बस इसी तरह वो मेरे पास आ जाए। देखो बेटा, जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब बच्चों को उनकी कदर मालूम होती है। भाई तैयार हो गए आप? हाँ बस तकरीबन तैयार हूँ मैं। ये तकरीबन क्या होता है? बस परफ्यूम लगाना बाकी है। सिर्फ भाई, कितनी मुश्किलों के बाद ये दिन आया है जब आपके और जैनी बाजी के एक होने का दिन मुकर्रर किया जाएगा।
हाँ पर वो हाँ भी तो करे। ये किसने कहा आपसे? उसने खुद कहा है। झूठ बोलती हैं ज़ैनी बाजी। इतने अच्छे और हैंडसम लड़के मिले उन्हें, दिल दिल में बहुत खुश होंगी वो तो। तुम्हें लगता है ऐसा? जी, और मुझे कभी गलत नहीं लगता। और आप भी बिला वजह के वहम ना पालें। चले अब आ जाए, अम्मी बुला रही हैं, बस मैं भी चेंज करके आती हूँ, देर हो रही है। आ रहा हूँ मैं। आ चलो। जाए। अरे आ रहा हूँ। वैसे है ना गलत बात है, इन पैसों पर ना सिद्दीका का भी हक है। फिक्र मत करें ज़ैनी माजी, अरसल भाई ने कहा है कि कल वो मुझे खुद नेक देने आएंगे। वो किस लिए आएगा? अभी बताया तो है कि मुझे नेक देने आएंगे। वैसे भी पूरे पैसे हथिया लिए आपने। बहाने ढूंढे जा रहे हैं आने के। और कर भी क्या सकते हैं वो बेचारे, ये मोहब्बत जो करते हैं ज़ैनी माजी से। सिद्दीका, बहुत जबान नहीं चलने लगी? गलत तो नहीं कहा मैंने। हाँ भाई, ठीक ठाक जाल डाला है। बेचारा फंसेगा ही। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो अब्बा से शिकायत कर दूंगी अभी। अरे अब्बा ही क्यों, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटो, वावेला मचाओ, वो भी दौड़ा हुआ आ जाएगा। मुझसे ना बात करना ही फिजूल है, मत करो। तो दुआ के लिए मंजली आपी, अब आपकी शादी हो गई है और ज़ैनी बाजी की भी शादी होने वाली है। अपने दिल को साफ करें, लाइफ एंजॉय करें अपनी, और हमें भी करने दें। ठीक है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मेरा जो हस्बैंड है ना, आगे पीछे घूमता है मेरे। हाँ तो कदर करो ना उसकी। मेरे पीछे पड़ी रहती है। कल तो मंजरी ने हद ही कर दी। कैसी मानीखिस बातें कर रही थी ये तुमसे। और साबरा की शक्ल देखी थी, लग रहा था जैसे उस बेचारी की तो जान ही निकल जाएगी। मियाँ ऐसे ही परेशान होती, मैंने अपने रवैये से उसे ठीक कर देना था। वहाँ पे उनके सास ससुर शौहर सब थे, इसलिए वो इतना बेकाबू नहीं हो सकती थी। वैसे एक बात बताऊं, उस लड़की से कोई बैद नहीं, वो किसी भी हद तक जा सकती है। सो ये तो है, अल्लाह का शुक्र है मेरे इतने प्यारे भाई की शादी ना उस छिछोरी से नहीं हुई। ये तो है, ज़ैनी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत डिसेंट है और बहुत ही समझदार, सुलझी हुई। मानती है ना मेरी पसंद को? ठीक कह रहे हो। और मुझे देखो, मुझे क्या हो गया था, वो बचपन में तुम्हारी और महनाज की बात तय कर दी मैंने। अभी ये जो बचपन की मंगनियां होती है ना, बहुत खतरनाक होती हैं। आपको पता नहीं ये बात कब समझ आएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ चल रही है? अपने ससुराल। और कहाँ? ससुराल? मगर क्यों? सदीका का नेक देने। पूरा नेक तो मंजली ने हथिया लिया था। चले, इस नेक लेने से उन्होंने आपको अपना बहन हुई तो माना। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू। मैं भी साथ चलूं? अब हाँ, तुम सायरा को अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं। अम्मी, ये तो खूब कही आपने। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो मंजली आप ही भी रुकी हुई है, वो आपको देख के ना 100 बातें बना लेंगी। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ चलो चलो। सामान कहाँ है? नीचे? नीचे। चलो चलो चलो। हैं? आप लोगों को कैसे आना हुआ है यहाँ पे? सिद्दीका कहाँ है मंजली आप ही? होगी कहीं, मेरे पल्लू से तो बंधी नहीं रहती हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत होने वाले बहनोई, सुबह ही सुबह। वालेकुम सलाम, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था मेरा। तो फिर आए, तशरीफ रखें।
अरे इससे कहो जाए यहाँ से, घर पे कोई नहीं है अभी। तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और अब्बा को पता चला कि अरसल भाई बगैर चाय पिए चले गए, वो तो बहुत खफा होंगे। कैसे हैं अरसल भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या है? मिनाज, मैं बाहर आ गया हूँ, बस आप जल्दी से वापस आ जाएं क्योंकि मुझे दुकान पे भी जाना है। तो जाओ, आकर एहसान नहीं किया मुझ पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप तैयार नहीं है तो ठीक है, मैं बाद में आ जाता हूँ। वो क्या है ना, अब्बू से बस थोड़ी देर के लिए इजाजत लेकर आया। आ रही हूँ। जी। मैं फजल के साथ मार्केट जा रही हूँ और इसको रवाना करो यहाँ से। कोई भी नहीं है घर में, खामा-खाई में किसी को पता चल जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी? कैसी बदनामी? ये सिर्फ अरसल भाई का होने वाला ससुराल नहीं है, वो बचपन से ही आते जाते रहे हैं। ठीक है बहन, तो भुगतो फिर आप, और वो भी भुगतेगी जिसने फोन करके बुलाया है इसको। इसके जाते कितना सुकून हो गया ना घर में, अच्छा लग रहा है। खैर इसे छोड़ो, ये रहा तुम्हारा नेक। अरे अरसल भाई, आप मुझे नेक दे चुके हैं, इसकी क्या जरूरत है? अब ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये भी तुम्हारा नेक है। तो एक काम करो, अच्छी सी चाय पिला दो मुझे, घर चाय छोड़ कर आया हूँ, तुम्हारे हाथ की पीऊंगा। ठीक है, चलो मैं आ रहे हम लोग।